ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण का प्रथम कांड प्रारंभ हो रहा है। प्रथम कांड के प्रथम अध्याय में प्रथम ब्राह्मण। आपके पास में जिन जिन के पास पुस्तक हैं, भूमिका समाप्त होने के बाद पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है। और पहले कुछ श्लोक दिए गए हैं, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, भाष्यकार के हैं। हविर्यज्ञम नाम प्रथमम कांडम, ये लिखा हुआ है। हविर्यज्ञम नाम प्रथमम कांडम। आप सबको मिल गया है जी। तो जैसा कि भूमिका में आपने सुना है, शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड होते हैं और उन 14 कांडों में प्रथम कांड प्रारंभ हो रहा है। और ये जो प्रथम कांड का नाम रखा है इन्होंने हविर्यज्ञ, हविर्यज्ञ नामक पहला कांड है। हविर्यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें हवि होती है, और वो हवि होती है जिनको पकाया नहीं जाता है, कच्चा अन्न होता है। चाहे वो घी से दिया जाता है या दूध से दिया जाता है या जौ से दिया जाता है, चावल से दिया जाता है, कच्चे आहार इसमें हवि होता है। इसमें अग्न्याधान है, अग्निहोत्र है, दर्शेष्टि है, पौर्णमासेष्टि है, ऐसे कुछ यज्ञ हैं इसमें। इन सब को हविर्यज्ञ कहते हैं। हविर्यज्ञ का तात्पर्य है जो बिना पकाए गए हवि के द्वारा आहुति देते हुए इन यागों को किया जाता है। इसको हविर्यज्ञ नाम से बोलते हैं। तो हविर्यज्ञ नामक पहला कांड प्रारंभ हो रहा है। उसमें पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है। प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर भूमिका के रूप में, यानी इसी कांड की भूमिका के रूप में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो हविर्यज्ञ है ये गृहस्थी व्यक्ति करता है। इस हविर्यज्ञ में से एक जो दैनिक अग्निहोत्र होता है वो ब्रह्मचारी भी करता है। बाकी सभी इसमें, इस हविर्यज्ञ में जितने भी याग यज्ञ हैं उन सबको गृहस्थ व्यक्ति करता है। अग्न्याधान विशेष रूप से किया जाता है गृहस्थी के द्वारा। उसके लिए अलग विधि है जो श्रोत ग्रंथों में आपने बहुत पढ़ा है। तो पौर्णमास यज्ञ को, पूर्णिमा के दिन यज्ञ जो किया जाता है, उससे पहले व्यक्ति यजमान संकल्प लेता है। संकल्प लिए बिना अर्थात व्रत धारण किए बिना याग प्रारंभ नहीं करता। उसके लिए पहले, सबसे पहले संकल्प किया जाता है। उस संकल्प को लेकर के यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रारंभ है व्रतम उपेष्यन। व्रतम उपेष्यन, व्रतम का अर्थ है व्रत, संकल्प। उपेष्यन का मतलब है व्रत को धारण करने की इच्छा से यजमान क्या करता है? अंतरेण आह्वनीयं च गाहरपत्यं च प्रांग तिष्ठन् अप उपस्पृशति। व्रतम उपेष्यन, व्रत को धारण करने की इच्छा से यजमान जो है, अंतरेना का अर्थ होता है बीच में, और बीच में किसके बीच में? तो कहा है आह्वनीयम च गाहरपत्यम च अंतरेना, आह्वनीय और गाहरपत्य के बीच में। आप में से बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो पुराने हैं अर्थात जिन्होंने श्रोत ग्रंथ पढ़े हैं, उनको ये पता है आह्वनी क्या होता है, गाहरपत्य क्या होता है। 5 अग्नियाँ होती हैं जी, आप लोग लिख लें और याद रखें तो आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। 5 अग्नियाँ होती हैं, जो पांचों अग्नियों को स्थापित किए रखना होता है गृहस्थी को। उनमें पहली अग्नि है आह्वनी अग्नि। आह्वनी अग्नि, और दूसरी अग्नि होती है गाहरपत्य अग्नि। आह्वनी अग्नि, गाहरपत्य अग्नि। तीसरी है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि। चौथी है आवसत्याग्नि। 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 और पांचवी है सभ्याग्नि। सभ्याग्नि। ये 5 अग्नियां हैं। आह्वनी अग्नि, गाहरपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आवसत्याग्नि, सभ्याग्नि। इन 5 अग्नियों में 3 अग्नियां एक साथ होती हैं, आह्वनी अग्नि, गाहरपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि। और एक अग्नि है आवसत्याग्नि, जो अतिथिशाला में होती है, जहाँ अतिथि ठहरते हैं, जो बिना अतिथि के आने वाले जो अतिथि है, विद्वान है, सन्यासी है, मेहमान नहीं, मेहमान अभ्यागत जो आपके रिश्तेदार आदि लोग जो आते हैं, उनको अतिथि नहीं कहते हैं। अतिथि विद्वान सन्यासी को कहते हैं। जो अतिथि आकर के जहाँ ठहरते हैं, उस स्थान में एक अग्नि होती है जिसको आवसत्य अग्नि कहते हैं। और जहाँ सभा होती है, जहाँ बैठ कर के गुप्तगू होता है, जहाँ बैठ कर के मंत्रणा होती है, जहाँ बैठ कर के स्वाध्याय किया जाता है, जहाँ बैठ कर के अध्यापन किया जाता है, उस स्थान को सभ्याग्नि कहते हैं। तो सभ्याग्नि सभा में होती है, जहाँ बैठ कर के अध्ययन स्वाध्याय आदि किया जाता है। और अतिथिशाला में आवसत्याग्नि होती है। बाकी जो 3 अग्नियाँ होती हैं, वो जिसको आप यज्ञशाला कहते हैं, जिसको आप यज्ञशाला कहते हैं, जहाँ यज्ञ करते हैं आप, वहाँ ये तीनों अग्नियाँ एक साथ होती है। अर्थात 3 कुंड होते हैं, उन तीनों कुंडों में ये 3 अग्नियाँ होती हैं। आह्वनी अग्नि का कुंड, गाहरपत्य अग्नि का कुंड और दक्षिणाग्नि का कुंड। जो आह्वनी अग्नि का कुंड है, वो चौकोर में होती है। चौकोर में आह्वनी अग्नि का कुंड होता है।
और जो गार्हपत्य अग्नि का कुंड होता है वो गोलाई में होता है, गोल में होता है। और जो दक्षिणाग्नि होती है वो उस गोलाई में आधा काट दीजिएगा, हटा दीजिएगा। दक्षिणाग्नि का जो कुंड होता है, जैसे गोल किया और उस गोल का आधा भाग हटा दीजिएगा, उस शेप में होता है। और मेरी ओर देखिएगा, आवनी अग्नि और गार्हपत्याग्नि एक सीध में होते हैं। जैसे यहाँ ये है और यहाँ ये है, ऐसे एक सीध में होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, पूर्व दिशा में आवनी अग्नि है, पश्चिम दिशा में गार्हपत्याग्नि है, और दक्षिण दिशा में दक्षिणाग्नि है। आप लोगों को स्पष्ट हो गया? योगेश जी, ये जो मैंने बताया था, इसका जो चित्र आपने स्रोत ग्रंथ में पढ़ा था, उसको ग्रुप में भेज देना बाद में। स्वामी जी कॉल आ गया था, किसका चित्र भेजना है? ये जो आवनी अग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि का जो चित्र हैं, वो आप ग्रुप में बाद में भेज देना। जैसे मैंने बोला है उसको ये चित्र में देख करके समझेंगे। ठीक है जी। एक स्वामी जी का, स्वामी दयानंद जी का बनाया हुआ था वो योगेश जी को पता है, मेरे पास। योगेश जी को पता है, वो भेज देंगे। तो आपको स्पष्ट हो गए जी? जो मैंने प्रस्तुत किया है, 5 अग्नियां होती हैं। ये बेस है, याद करके रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अग्नियां, उनके नाम और वो यज्ञकुंड किस तरह होते हैं उसको समझ लीजिएगा। अब आइए, या तो आप अपने कॉपी के अंदर ये चित्रित कर लीजिएगा, मतलब गोल में आवनी अग्नि को कुंड बनाइए, चौकोर में आवनी अग्नि का कुंड बना लीजिएगा। उसी के सीध में बीच में गैप दे करके गार्हपत्याग्नि का कुंड बनाइए गोलाई में, और उन दोनों के बीच में एक और दक्षिणाग्नि को गोलाई का आधा भाग बना लीजिएगा। अनिल जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अब आइए, तो ये जो आपने कागज में अगर उनका संकेत किया है, तो उसमें क्या कहा है? आवनी अग्नि जहाँ पर है, गार्हपत्याग्नि जहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी उत्तर की ओर, उत्तर की ओर दोनों के बीच में पूर्वाभिमुख बैठ करके, नहीं, पूर्वाभिमुख खड़े होकर के, बैठ करके भी कह सकते हो, खड़े होकर के भी कह सकते हो, वहाँ पर वो यजमान जो है व्रत ग्रहण कर रहा है। तो आइए पंक्ति को देखिएगा। व्रतम उपैश्यन, व्रत को धारण करता हुआ या व्रत को धारण करने की इच्छा से, आवनीयम च गार्हपत्यम च अंतरेण, आवनीयाग्नि और गार्हपत्याग्नि के बीच में प्रांग तिष्ठन, पूर्वाभिमुख खड़े होकर के या पूर्वाभिमुख बैठ करके, अपह उपस्पृशति, अपह कहते हैं जल को, अप उपस्पृशति, जल को लेकर के उपस्पृशति, आचमन करता है।
उपस्पृशति का अर्थ होता है स्पर्श करना, पर यह स्पर्श करना अर्थ नहीं है इसका। पानी के साथ क्या स्पर्श करेगी, इसका अर्थ होता है आचमन करता है। व्रतम उपेशन, व्रत का धारण करते हुए व्रत लेने की इच्छा से यजमान आहवनीय गार्हपत्य, इन दोनों यज्ञ कुंडों के बीच में उत्तर की ओर प्रांगतिष्ठन, पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर अपना मुख रखते हुए वहाँ खड़ा है और उपस्पृशति, जल से आचमन करता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी क्या प्रश्न करना है आपको? कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो अग्नि बताइए तो पूर्व दिशा की ओर हो गई, और दूसरी गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि, उनके डायरेक्शन। देखिए, मैंने बोला था पूर्व दिशा की ओर आवनीयाग्नि है, पश्चिम दिशा की ओर गार्हपत्याग्नि है, दक्षिण दिशा की ओर दक्षिणाग्नि है। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी। आचार्य जी को क्या पूछना है? आचार्य जी को, शैलेश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बार स्वामी दयानंद जी के द्वारा निर्माण किया हुआ वो यज्ञशाला का पूरा फोटो आया था, उसको हम सुरक्षित नहीं कर पाए या प्रिंट आउट नहीं करा पाए। कोई बात नहीं, योगेश जी भेज देंगे, आप चिंता मत करिएगा। जी जी। तो आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जी? आवनीयाग्नि गार्हपत्याग्नि के दोनों कुंडों के बीच में उत्तर की ओर उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है यजमान, और पूर्वाभिमुख किया हुआ है, और जल को हाथ में लेकर के आचमन करता है। अब वो जो जल को लेकर के आचमन करता है, उस संदर्भ में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद यद अपह उपस्पृशति, तद यद अपह उपस्पृशति, वह जो यजमान जल का आचमन करता है, क्यों कर रहा है आचमन? तो कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, क्योंकि ये जो मनुष्य है, यजमान है, वो अमेध्य है। मेध्य कहते हैं शुद्ध को, स्वच्छ को, और अमेध्य का मतलब है अशुद्ध। ये जो यजमान है ये अशुद्ध है, अपवित्र है। पवित्र होने के लिए वो आचमन कर रहा है। तद यद अपह उपस्पृशति, वह ये जो यजमान जल लेकर के आचमन करता है, वो क्यों करता है? अमेध्यो वै पुरुषः, वै निश्चित रूप से ये जो पुरुष यानी यजमान अमेध्य होता है, अर्थात अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, और अपवित्र है इसलिए जल लेकर के वो आचमन कर रहा है ताकि शुद्ध हो सके। क्यों अशुद्ध होता है, अपवित्र क्यों होता है यजमान? तो कहते हैं यद अनृतम वदति, क्योंकि यह झूठ बोलता है। यद अनृतम वदति, क्योंकि यह झूठ बोलता है, और झूठ बोलना अशुद्ध कहलाता है। हाँ जी, यहाँ ये भी समझ लीजिएगा, जो साधक, जो योगाभ्यासी योगाभ्यास के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यदि वो झूठ बोलता है तो वो अपवित्र है, अशुद्ध है। और आप सबको पता है योग में नियम के अंतर्गत पहला विभाग है शौच, और शौच का अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध होना, और असत्य बोलने वाला पवित्र नहीं हो सकता। अपवित्र व्यक्ति योग में गति नहीं कर सकता। अब ये सारी बहाना को, सब कुछ जितने भी एक्सक्यूजेस आप लाते हैं उन सब कुछ हटा करके देखिएगा। जितनी बहाना करता है व्यक्ति, बहानाओं में रहता है, जी ये कारण था, वो कारण था, बहुत सारे कारणों को रख करके जो भी झूठ आदि बोलता है,
वो सब एक तरफ रखना होगा। वो आचमन कर रहा है, क्यों आचमन कर रहा है? क्योंकि कहा अमेध्यः वै पुरुषः, ये जो पुरुष है, यजमान है, वो अमेध्य होता है, अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध होता है? यद अनृतम वदति, क्योंकि वो झूठ बोलता है। तेना पूति ही, तेना उस जल के माध्यम से पूति ही पवित्र होता है। और कहाँ से पूति पवित्र होता है? तो कहा अंतरतः, अंदर से पवित्र होता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो स्नान करके बैठा है, बाहर से तो स्नान कर, हवन में, यज्ञ में, याग में बोला जाता है ना, आप लोग बोलते हैं जी हाँ जी स्नान किया, बच्चों से पूछते होंगे हवन में बैठ रहे हो स्नान किया नहीं किया, तो बाहर से तो शुद्ध होता है, स्नान करता है, धुले हुए कपड़े पहनता है, लेकिन ये जो अशुद्ध है अंदर से है। इसलिए कहा पूति अंतरतः, वो अंदर से पवित्र हो रहा है, अंदर से पवित्र हो रहा है, मन से पवित्र हो रहा है। ये जो असत्य कहाँ से प्रारंभ होता है? मन से प्रारंभ होता है। असत्य प्रारंभ होता है मन से, मानसिक कर्म है। पहले मन से असत्य करता है, असत्य बोलता है, फिर वाणी से बोलता है, फिर शरीर में उसको असत्य रूप में, क्रिया के रूप में लाता है। तो कहता है तेना, उस जल के माध्यम से पूति पवित्र होता है, अंतरता, अंदर से। जल से कैसे पवित्र होता है? तो कहते हैं मेद्या व आपः, क्योंकि ये जो जल है ये पवित्र है, जल का स्वरूप ही पवित्र है, जल को पवित्र माना जाता है। और केवल आचमन करने से पवित्र नहीं होता है, ये पवित्र का द्योतक है, पवित्र का सिंबल है पानी। पानी जैसा पवित्र है वैसा ही मैं संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ, मैं भी मन से शुद्ध होना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, इसलिए तो ये संकल्प ले रहा है। और ये संकल्प, ये व्रत ले ही क्यों रहा है? क्योंकि वो यज्ञ करना चाहता है, और यज्ञ का फल जो है वो स्वर्ग है। यज्ञ का फल जो है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग जो मिलता है वो सत्य से मिलता है, असत्य से नहीं मिल सकता। इसलिए यजमान को क्या करना होगा? व्रत लेना होगा। यज्ञ करने से पहले व्रत ले रहा है, व्रत लेने की इच्छा से वो आवनी और गार्हपत्य के बीच में उत्तराभिमुख, पूर्वाभिमुख खड़े होकर के आचमन कर रहा है। वो ये मानता है कि मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूँ। अब इस झूठ को त्याग करता हूँ, जिससे मैं अंदर से पवित्र होकर के इस यज्ञ को कर सकूं, ताकि इस यज्ञ के फल को मैं पा सकूं। आप लोग सुनते हैं ना, इसने काम तो किया लेकिन काम सफल नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं हो पाए व्यक्ति। तो सफल ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है मेरे से, न्याय दर्शन के माध्यम से महर्षि गौतम जी ने असफलता के कारण बताएं। महर्षि गौतम ने किसी भी कार्य को सफल ना होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी भी कार्य, किसी भी फील्ड के, किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, किसी भी फील्ड में यदि कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते, उन सब कारणों को गिनाया है महर्षि गौतम ने, और उसको एक्सप्लेन किया है महर्षि वात्स्यायन ने। अगर यज्ञ करता है और फल नहीं मिलता है, यज्ञ भी एक कार्य है, यज्ञ करता और फल नहीं मिलता है, उस फल ना मिलने के पीछे जो भी कारण हो सकते हैं, उन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है ये, अपवित्र होकर के यज्ञ करे, सफल नहीं हो पाएगा।
तो कहा है मेद्य व आपह, ये जो जल है वो पवित्र होता है, और इस पवित्र जल को लेकर के, पवित्र जल को सिंबल, एक चिन्ह बना करके वो संकल्प के माध्यम से अंदर से पवित्र होता है। इसलिए कहा मेध्यो भूत्वा, पवित्र होकर के, व्रतम उपयानी इति, मैं पवित्र होकर के व्रत धारण कर रहा हूँ। मेध्यो भूत्वा व्रतम उपयानी, मैं पवित्र होकर के व्रत ग्रहण कर रहा हूँ। पवित्रम व आपह, क्योंकि आपह जल जो है वो पवित्र होता है, ये जग जाहिर है। पवित्रम व आपह, ये जो जल है ये पवित्र होता है। पवित्र पूतः व्रतम उपयानी इति, इसलिए पवित्र पूता, मैं पवित्र बन करके ही व्रत धारण कर रहा हूँ। तस्मात् व आपः उपस्पृशति, इसलिए वो जल का आचमन कर रहा है व्यक्ति। ये स्पष्ट हो गया जी सभी को? सुषमा जी को क्या कहना है? हाँ जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी को क्या? जी जी स्वामी जी, इसमें दो शब्द आया है, एक अयमेध्यो आया है इसमें। हाँ जी, क्या लिखा है, क्या बोला? अयमेध्यो पुरुषो। नहीं, वो आप संधि विच्छेद नहीं कर रहे ना। उपस्पृशति अलग कर दो और अमेध्य अलग कर दो। उपस्पृशति, मूल में उपस्पृशति को अलग कर दीजिएगा, इकार को यकार हो रहा है। हाँ जी, स्वामी जी, जो रिजु पाठ है उसकी दूसरी पंक्ति में नीचे ये अयम शब्द है कि अयमेध्यो है? नहीं 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 नहीं, मूल में देखिए, मैं रिजु पाठ नहीं देख रहा हूं मैं, आप मूल में देखिएगा। अगर रिजु पाठ में गलत लिखा है तो गलत होगा। संधि को देखते हो तो उन्होंने गलत नहीं किया रिजु पाठ में। नहीं, वो यकार जो है गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। यकार को हटा दीजिएगा तो अमेध्यो हो जाएगा वो। अच्छा, यकार को हटा दो। हाँ, यकार जो है मिसप्रिंट है, उसको अलग कर दीजिएगा। हाँ, इसलिए नहीं बनना था, अर्थ नहीं निकलना था। जी जी, वो यकार मिसप्रिंट है। जो रिजु पाठ में यकार को हटा देंगे तो वो अमेध्यो बन जाएगा, अमेध्यः वै पुरुषः। जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, हमने स्रोत शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो ये हमको जानकारी चाहिए थी कि ये जैसे 3 यज्ञ कुंड बना रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या विधान है, और तीनों का स्वरूप भी अलग अलग है। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ ना जी, मेरा दोष नहीं है कि मैं स्रोत ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो तो स्रोत ग्रंथ पढ़, आगे क्लियर हो जाएगी। नहीं नहीं, वो उसके लिए तो फिर मेरे को पूरा स्रोत ग्रंथ पढ़ाना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है ना। ये तो क्रम से पढ़ते हैं तो तब पता लगता है। अब आप नए जुड़े हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। ये इसलिए बताया कि ये भूमिका जो आप में से जो नए जुड़े हैं उनके लिए बताया। अगर ये भूमिका भी नहीं बताता, मैं सीधा ही ये बोलता कि व्रत धारण करने की इच्छा से आवनी और गारपत्य के बीच में यजमान खड़े होकर के आचमन करता है, ऐसा अर्थ करता हुआ मैं आगे बढ़ता, और जो पढ़े हुए लोग सब समझते हैं। समझ रहे हैं जी आप? जी समझ रहे हैं स्वामी। हाँ जी, धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आप ये प्रश्न इसलिए नहीं कर सकते, मैंने प्रारंभ में ये बोला था कि 2 पुस्तकें हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध याग पर्यंत एक पुस्तक लिखा है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत एक पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए बोला है।
और एक श्रोत यज्ञ मीमांसा है, वो पढ़ने के लिए बोला है भूमिका के रूप में। 2 पुस्तकें, उनको कहाँ से मिलती हैं सब बताया था मैंने, और आप लोग उनको सुने नहीं होंगे, अथवा सुने तो उसको गंभीर नहीं लिए होंगे, और ना उन पुस्तकों को मंगवाया होगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ इन सब बातों को लेकर के। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं आपके भले के लिए, अर्थात आप इसको अधिक से अधिक समझ सके, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको अधिक से अधिक समझ सके, उसके लिए भूमिका में बहुत सारी बातें कही मैंने। तो उसको गंभीरता से अगर कोई व्यक्ति लें तो तुरंत पुस्तकों को मंगवाते और देखते और पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। और आज भी देर नहीं हुई है, आप योगेश जी से पूछ लीजिएगा, और या शैलेंद्र जी, आचार्य शैलेंद्र जी से पूछ लीजिएगा, उन पुस्तकों को मंगवा लीजिएगा। आज भी जो बाकी लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, यदि भूमिका के रूप में उन पुस्तकों को आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, बहुत कम समझ पाएंगे, और हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा मान करके आप छोड़ भी देंगे। इसलिए छोड़ेंगे तो नहीं स्वामी जी, चाहे जितनी समझ में आए, चाहे आए ना आए, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। देखिए, बीच में मत बोलिएगा, सुन लीजिएगा, आप सुनते जाइएगा। तो विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए, जो अध्यापक बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, और सुन करके जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। प्रतिक्रिया, विद्यार्थी को प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। जब अध्यापक पूछता है तभी आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अपनी ओर से करेंगे तो उसको विद्यार्थी के लक्षण में नहीं माना जाता है। जो आजकल बच्चे लोग होते हैं ना, हर बात को लेकर के आर्गुमेंट करते रहते हैं, माता के सामने, पिता के सामने, हाँ। और पहले के लोगों को देखना, आप भी तो बच्चे रहे होंगे अपने माता पिता के सामने, जो बोला हाँ जी ठीक है जी, बस प्रतिक्रिया नहीं करते, वो सुनते हैं और फॉलो करते जाते हैं। उसी में अधिक भलाई है, अधिक भलाई उसी में होता है, चाहे माता हो, पिता हो, या आचार्य हो, अध्यापक हो, वो बच्चों से अधिक उस विषय में जानकार होते हैं, अनुभवी होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ माता पिता आचार्य कोई गलती नहीं करते हैं, उनकी गलतियाँ तो होती ही हैं, पर उनको ना देख करके उनकी अच्छी बातों को लेकर के चलेंगे तो हम जैसा बोलते हैं वैसा अगर चलते हैं तो 80% भी हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, 70% भी बढ़ सकते हैं, 60% भी बढ़ सकते हैं। जैसा बोलते वैसा चलेंगे और अपनी इच्छा से चलेंगे तो निश्चित बात है वो 80, 70, 60% बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। वो 20%, 30%, 40% बढ़ सकते हैं। अर्थात मान करके चलने पर अधिक प्रतिशत बढ़ेगा, और अपनी इच्छा से चलने वाला हर कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो वो कम प्रतिशत में ही बढ़ेगा। इसलिए जो बोला जाता है उसको सुनना है और ग्राह्य बातों को लेकर के आगे बढ़ना है। जी हाँ जी, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, एक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न ही है यहाँ पर। जल से आभ्यंतर शुद्धि का तो एक श्लोक पढ़ाया जाता है कि सत्येन शुद्ध्यन्ते मनः, जो है आधुनिक गात्राण शुद्ध्यन्ते, जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की। यहाँ पर जल से है अपेक्षा लिखा कि जल। तो आपने समझा नहीं ना, यहाँ ये बोला है ना, तेना पूति अंतरतः, इससे अंदर से पवित्र होता है। और जल जो है ये सिंबल है, इस सिंबल को ध्यान में रख करके अंदर से उसको शुद्ध करना होता है। वो जल से ही अंदर की शुद्धि होती है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे यहाँ पर। वो जो आप श्लोक मनुस्मृति का दे रहे हैं, जल से तो बाहर की शुद्धि होती है, सत्य से तो यही तो कह रहा, अनृतम वदति, वो झूठ बोलता है इसलिए अशुद्ध है। और पानी लेकर के आचमन करता है, संकल्प करता है, तो पानी को, इस संकल्प को चिन्ह बना करके, सिंबल बना करके स्वयं अंदर से शुद्ध होता है, स्वयं अपने असत्य को छोड़ता है। ये इसका तात्पर्य है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो व्रत शब्द है उसमें सत्य अंतर्निहित है। देखिए, व्रत तो व्यापक शब्द है,
हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंतर्निहित है। नहीं, अंतर्निहित नहीं मान सकते ना। अंतर्निहित है तो फिर ये कहने की बात ही नहीं है। वो तो जो व्रत ले रहा है वो अपने आप अंतर्निहित है, सत्य है ही है, ऐसा नहीं है। वो सत्य को अपनाने के लिए सारा उपक्रम चल रहा है। इन पंक्तियों में सत्य को कैसे जोड़ा जा सकता है कि ये प्रतीक है और सत्य युक्त है? देखिए, भूमिका में बताया गया है कि यहाँ पर जो भी किया जा रहा सारा नाटक है ये, और इस नाटक से प्रेरणा लेनी है। ये तो भूमिका में बता चुके हैं। पानी पीने मात्र से वो कुछ होता नहीं है, पर वो पानी पवित्रता का द्योतक है। उस सिंबल को, उस चिन्ह को सामने रख करके व्यक्ति स्वयं अपने आप को बदलता है, क्योंकि जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। जैसे ही आप भारतीय ध्वज के सामने आते हैं तो आपके अंदर एक अलग भाव उत्पन्न होता है, और जैसे ही अगर वो झुका हुआ है, गिरा हुआ है, तो अगर आप भारतीय है वास्तव में तो उसको आप ठीक करोगे, और वो टेढ़ा भी है तो उसको सीधा करोगे, वो गिरा हुआ है तो उसको उठा करके खड़ा रखोगे। उस पर, उसके प्रति एक भावना जुड़ी हुई है। तो ये जितने भी सिंबल्स होते हैं जिसके प्रति भावनाएं जुड़ी रहती है, उन भावनाओं से प्रेरित होकर के व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना चाहिए वो सब करता है। जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तो पहला पूरा हो गया है जी। आगे देखिएगा दूसरा। दूसरा है सो अग्निम एव अभीक्षमानो व्रतमुपैति। सो वह यजमान अग्निम एव अभीक्षमाणः व्रतमुपैति। वह यजमान अग्नि को अभीक्षमान का मतलब देखता हुआ, अग्नि को साक्षी बनाता हुआ व्रतमुपैति, व्रत धारण करता है। सो का मतलब है सह, वह यजमान अग्निम, अग्नि को अभीक्षमान देखता हुआ, उसको साक्षी बनाता हुआ व्रतमुपैति, व्रत धारण करता है। वर्तमान की परिस्थिति को मत देखिएगा। आचमन तो जी पहले आचमन जब होता है तो अग्नि तो होती ही नहीं है। अगर कोई आप में से सोचे आचमन जब होता है तो तब तो अग्नि नहीं होती। आचमन करने के बाद दीपक प्रज्वलन करते हैं, फिर अग्नि स्थापित किया जाता है, मतलब अग्नि तो होती ही नहीं है। ये तो आपका सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं है। वैदिक सिद्धांत अग्नि हमेशा स्थापित रहती है, अग्नि बुझती नहीं है। एक बार अग्न्याधान करके अग्नि स्थापित की जाती है, वो अग्नि बराबर बनी रहती है, उसको बुझने नहीं दिया जाता है। ये वास्तविकता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अजमेर जिले में एक स्थान है, वहाँ पर यही दर्श पूर्णमासेष्टि का दर्श पूर्णमासेष्टि यज्ञ करवाया था वहाँ के राजा को। शाहपुर आदि राजा, शाहपुर में वो बहुत सालों तक वो अग्नि वैसी प्रज्वलित थी। शाहपुर आदि राजा को उन्होंने दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि याग करवाया था, तब अग्नि को स्थापित कराया था। वो अग्नि लगातार वही चलती रहती थी, और वहीं से हम लोगों ने अजमेर में ऋषि उद्यान में उस अग्नि को ला करके स्थापित किया, और वो सालों तक चलाई उस अग्नि। अभी कुछ साल पहले उसको हटा दिया था किन्हीं कारणों से। तो अग्नि एक बार यजमान अग्न्याधान करके स्थापित करता है, वो अग्नि बराबर बनी रहती है। इसलिए अग्नि को साक्षी बना करके, अग्नि को सम्मुख रखता हुआ, अग्नि को देखता हुआ वो व्रत ग्रहण कर रहा है। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। सह वह यजमान अग्निम एव अभीक्षमान, अग्नि को देखते हुए ही व्रतम उपैति, व्रत को धारण करता है। क्यों ऐसा करता है? तो प्रमाण दिया जा रहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य वेद का प्रमाण दे रहे हैं। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इति। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत् शकेयम तत् मे राध्यताम।
तो यहाँ अग्नि भौतिक अग्नि भी है और परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि भी है, क्योंकि जो भौतिक अग्नि है वो सिंबल है और परमात्मा जो है वो हमारा ध्येय लक्ष्य है। तो व्रतों के पालक हे अग्नि परमेश्वर अग्ने व्रतपते, क्योंकि परमात्मा व्रतों का भी व्रती है, वो व्रतपति है। परमात्मा व्रती है, कभी भी परमात्मा बिना व्रत के कोई काम नहीं करता है। व्रती का मतलब होता है संकल्पी, उनके समस्त कार्य संकल्पित होते हैं, संकल्प करके ही किए जाते हैं, बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं होता है परमात्मा का। इसी शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम कांड है 14वां कांड, जब आप वहाँ 14वें कांड में जाएंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसी 14वें कांड को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। इसी शतपथ ब्राह्मण में से एक कांड को बाहर करके उसको उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध के समय उपदेश किया था, उसी उपदेश को महाभारत से अलग करके उसको गीता नाम दे दिया। ठीक इसी प्रकार से इस शतपथ ब्राह्मण का जो 14वां कांड है उसको अलग करके इस शतपथ ब्राह्मण से अलग करने का मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं रखा है, इसमें तो है ही, पर उस 14वें कांड को अलग से बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है। तो वहाँ पर ईश्वर के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं। ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है, तो जो जो वो कार्य करता है सबसे पहले वो संकल्प लेता है, ईक्षण करता है। बिना ईक्षण किए, बिना संकल्प किए कोई कार्य नहीं करता परमात्मा। इसलिए परमात्मा कैसा है? व्रतपति है। और यहाँ बोला जा रहा है हे व्रतपते, हे व्रतों के पालक परमेश्वर, आप तो अग्नि स्वरूप है, मैं आपको साक्षी मान करके आपको साक्षी के रूप में सम्मुख रखते हुए व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत पालन करना चाहता हूँ या व्रत ग्रहण कर रहा हूँ। तत् शकेयम, तत् वह जो मेरा व्रत है जो मैंने लिया है वो शकेयम, वो समर्थ हो। शकेयम का मतलब है समर्थ हो। तत् में राध्यताम, तत् वो मेरा, में का मतलब मेरा, तत् व्रत, तत् व्रत में मेरा, वह जो मेरा व्रत है वो राध्यताम सिद्ध हो, सफल हो। मैंने जो व्रत लिया है वो सिद्ध होना चाहिए, सफल होना चाहिए। ऐसा परमात्मा को सम्मुख रख करके वो व्रत ले रहा है। और ये जो भौतिक अग्नि है वो परमात्मा का ही प्रतीक है, परमात्मा का ही प्रतीक है। हाँ, अब यहाँ मैं बोलना चाहूँगा आपको कि जो परमात्मा का ध्यान करने वाले होते हैं अक्सर ये कहते हैं जी अगर आप ध्यान करना है भगवान का, उसकी कोई आकृति तो होती नहीं, इसलिए हम ऐसा आकृति बना करके उसका ध्यान करते हैं। तो आकृति का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आप किसी आकृति को ही परमात्मा की कोई चिन्ह रख कर के करना चाहते हैं तो ये है, आप छांदोग्योपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा वहाँ कितने कितने पदार्थों को परमात्मा का प्रतीक माना है। सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना करो, चंद्र को ब्रह्म मान करके उपासना करो, प्राण को ब्रह्म मान करके उपासना करो, मन को ब्रह्म मान करके उपासना करो। वो सब प्रतीक हैं, उनके माध्यम से, उनके थ्रू हम परमात्मा को जानने में सक्षम होंगे। ऐसे ही यहाँ भौतिक अग्नि भी अग्नि है, उसको भी अग्नि कहते हैं, और वो भी अग्रणी होती है, हमेशा आगे रहती है अग्नि, हमेशा ऊपर की ओर उठती है। हमें ऊर्ध्वगमन करना है, उन्नत होना है, उन्नति को प्राप्त करना है, और उन्नति का प्रतीक है अग्नि, भौतिक अग्नि। और उसी वो अग्नि, भौतिक अग्नि भी परमात्मा का प्रतीक है। तो भौतिक अग्नि परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए उसको भी अग्नि कहा और परमात्मा को भी अग्नि कहा है वेद में। तो इसलिए हे अग्नि व्रतपते,
परमपिता परमेश्वर व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का धारण कर रहा हूँ, व्रत को ले रहा हूँ। क्योंकि जड़ वस्तु को आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, साहित्यिक भाषा में तो बोल सकते हैं, पर यथार्थ में वो कुछ नहीं सुन सकती है। जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग को आप कुछ भी कहते रहो, वो कुछ नहीं सुन पाएगी, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। हम अपने भावों को उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं जो चेतन होते हैं। हाँ जी, दीवार के सामने खड़े होकर के या किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर के आप कितना ही उसके साथ बतियाता रहिएगा, बोलते रहिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, वो जड़ वस्तु है। इसलिए हम अपनी भावनाओं को या तो चेतन मनुष्यों को सुनाते हैं और परमात्मा को इसलिए सुनाते हैं क्योंकि परमात्मा चेतन है। अब यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा। परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, तो कैसे पता लगे कि परमात्मा मेरी बातों को सुनता है? हाँ जी, आप किसी आदमी को सुनाते हो ना, वो भी तो दिखता नहीं है ना। आप पति को सुनाते हो, पत्नी को सुनाते हो, भाई को, बहन को, गुरु को, अध्यापक को, शिष्य को, पड़ोसी को, जिस किसी को भी सुनाते हैं, वो भी तो दिखता नहीं है ना। नहीं जी, शरीर तो दिखता है, पर शरीर तो चेतन नहीं है, शरीर तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु को तो नहीं सुना रहे आप, उस शरीर में रहने वाले परमात्मा को सुना रहे हो। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो पति को आप सुना रहे हो, पति का जो शरीर है वो तो सुन नहीं सकता। उस शरीर में जो आत्मा वो दिखाई देता नहीं है, फिर भी आप सुनाते हो ना। क्या मान करके सुनाते हो? कि वो सामने वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है पति देव, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा। वो तो उत्तर देता जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो बोलता ही है ना, ठीक है जी, मैं करूँगा जी, नहीं करूँगा। इसलिए हमको पता लगता है। कोई बात नहीं, परमात्मा ऐसा तो उत्तर नहीं देगा, हाँ आपने प्रार्थना की, हाँ जी मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो, ऐसा उत्तर तो देगा नहीं परमात्मा। क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं। बस अर्जी देते जाओ आप और मेहनत करते जाओ, फल मैं अपने आप दूंगा अपने हिसाब से। तो अब परमात्मा को अर्जी देना है या परमात्मा को सुनाना है, तो ये अग्नि है, भौतिक अग्नि है, वो परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए भौतिक अग्नि के समक्ष यहाँ पर व्रत लिया जा रहा है। और परमात्मा सर्वव्यापक है, तो भौतिक अग्नि में भी वो व्याप्त होकर के विराजमान है। तो आपकी भावनाओं को परमात्मा सुनेगा ही है। यदि और थोड़ा सा मैक्रो होकर के सूक्ष्मता से आप देखें, मान लो कि भौतिक अग्नि सामने ना भी हो, जब ध्यान करते समय अंदर मन के अंदर, मन में ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो मन में भी परमात्मा है ना, वहाँ से भी हमारे को सुनता है। आप कैसे भी करिए परमात्मा को, वो सुनेगा। अंदर बैठ कर के सुनाओ या भौतिक वस्तु को प्रतीक मान करके सुनाओ, तो सुनेगा परमात्मा। पर यह भूल कभी नहीं करना कि वो भौतिक वस्तु को ही परमात्मा मान बैठे, ऐसा कभी नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पर बोला है, ये अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप व्रतों के पालक हो, मैं आपके समक्ष व्रत ग्रहण कर रहा हूँ। तत्शकेयम, वो मेरा व्रत समर्थ हो, और तत् में राध्यता, वो मेरा व्रत सिद्ध हो जाए। इति अग्नि वै देवानां व्रतपति इति, इसलिए अग्नि ही वै देवानां व्रतपति, वही निश्चित रूप से देवों का जो प्रतिनिधि है वो अग्नि है, वो व्रतपति है। देवानाम अग्नि ही व्रतपति, देवों का ये प्रतिनिधि रूप में अग्नि ये जो अग्नि है ये व्रतपति है, व्रतों का स्वामी है। तस्मै एव एतत् प्राह, तस्मै एव एतत् प्राह, उसी अग्नि को समक्ष रखते हुए उस अग्नि के लिए ही एतत् प्राह, ये बात कही है। व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत धारण करता हूँ। ये संधि के कारण से आपको तस्मा दिखाई दे रहा है। तस्मा को संधि विच्छेद करेंगे तो तस्मै होगा। तो तस्मा अर्थात तस्मै एवा,
एतत् प्राह, उसी अग्नि के लिए ही ये बात प्राह कही है। क्या? व्रतम चरिष्यामि, ये अग्नि मैं आपको साक्षी बना करके मैं व्रत धारण करता हूँ। तत्शकेयम, और वो मेरा जो व्रत है वो समर्थ हो जाए। तत् में राध्यताम, और वो मेरा व्रत जो है वो राध्यताम सिद्ध हो जाए। इति, इस प्रकार से न अत्र तिरोहितम इव अस्ति, न अत्र का मतलब है इस मंत्र में, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, इस मंत्र में तिरोहितम इव न अस्ति, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अर्थात ये मंत्र स्पष्ट है, इसको लेकर के और विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अत्र तिरोहितम इव न अस्ति, यहाँ कोई अर्थ छुपी हुई ऐसा नहीं है, सब स्पष्ट है मंत्र में। मंत्र को खोल करके व्याख्या नहीं किया उन्होंने। ये जो मंत्र है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्शकेयम तत् में राध्यताम, इसमें कोई पद ऐसा नहीं है कि इसको खोल करके इसके अर्थ को उजागर कर सके या करना चाहिए। कोई अर्थ यहाँ तिरोहित का मतलब है इस शब्द के अंदर कोई अर्थ ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ हो, जो आपको उजागर करके मैं दिखाऊं। ये मंत्र स्पष्ट है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? रवि जी। स्वामी जी, हाँ जी, ये सूत्र में ये नीचे पदों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है स्वामी जी, ये क्या दान का विषय है स्वामी जी? अंडरलाइन किया देखो। हाँ नहीं, वो अंडरलाइन किया है, मैं समझ रहा हूँ आपको। वो केवल इस रूप में किया है, वो पद को बता रहे हैं, वहाँ पर ऐसा पद है। और एक ब्रैकेट्स में किया और ऊपर रू सूत्र, ये क्या है स्वामी जी? ये संधि का है क्या? हाँ, वो संधि का है, यानी इस उसमें कुछ पाठभेद को भी दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये जो ब्रैकेट में दिखा है ना, व्रतम उपेशन है ना, उसमें उपेशन नु भी एक जोड़ते हैं कोई लोग, ऐसा भी पाठ मानते हैं। अगर उपेशन को हटा करके ना को हटा करके नु लिख दो वहाँ पर, तो उपेशन, उसके बाद नु एक अव्यय है, उस अव्यय को भी जोड़ते हैं। उपेति है ना स्वामी जी? नहीं, देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए। जो हरि ओम लिखा है ना, जी, उसके बाद व्रतम है, फिर उपेशन है, उसके बाद ब्रैकेट में नो है, आधा नकार और पूरा नकार, उसके नीचे उकार। तो अगर व्रतम उपेशन के जगह व्रतम उपेशन नो ऐसा पढ़े, तो उसको जब पदच्छेद करेंगे तो उपेशन, उसके बाद नु ऐसा अव्यय आएगा, नु। ये पाठ भेद बताए यहाँ पर। जी स्वामी जी, ठीक है जी। और ये ऋजु पाठ का क्या है स्वामी जी? भाषार्थ ही लेना स्वामी जी? नहीं, भाषार्थ नहीं, ऋजु पाठ का मतलब सरल पाठ, मतलब उसको अलग अलग करके दिया है ना, तो ये सरल है ना। पहले वाला जो पाठ है वो सरल नहीं है, वो संधियों के साथ जुड़ा हुआ है, और संधि विच्छेद करके ये नीचे दिया है, तो ये सरल पाठ है। ऋजु का मतलब सरल। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, कुसुम जी को क्या कहना है? जी, आप ये कह रहे थे ना कि यहाँ पर तस्मय या तस्मात कर लो, हमें लेफ्ट हो गई थी। क्या कह रहे? वही देवानाम प्रतिपति तस्मा ऋजु पाठ में। ऋजु पाठ को नहीं देखता जी मैं, ऋजु पाठ को मत देखिए आप। मैं मूल क्यों, आप कहाँ पर कह रहे थे कि आप चेंज कर लो, तस्मा है या तस्मी कर लो? मैं चेंज करने की कोई बात नहीं कही, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला है तस्मा एव एतद लिखा है ना, अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? वो पाठ तस्मै बनता है, ये बोला है। और आपको बनाना कुछ नहीं है वहाँ पर, केवल समझना है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, और मैं एक सजेशन ये भी दूंगा आप सबको, जिन लोगों ने संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ी है, और संस्कृत भाषा को जरूर पढ़े हैं आप लोग।
संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे ना तो आपको संधियों का ये सब पता लग जाएगा। जब आप लोग पूछते हैं तो इससे पता लगता है आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत कम है, अर्थात ना के बराबर है। तो इसलिए अगर आप देखिए, भाषा का आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भाषा आधार है हमारे लिए। और जब भाषा आ जाती है ना तो उसका अर्थ समझने में बहुत सरल होता है। तो इसलिए सभी लोगों को ये चाहिए कि कोई ट्यूटर लगा ले, आप कोई अध्यापक लगा ले, जो भी संस्कृत पढ़ाने वाले बहुत है दुनिया में, आप ट्यूटर लगा ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई मिलेगा नहीं तो मेरे को बोलिएगा, पर मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं लगवा सकता। 5-10 लोग इकट्ठा हो जाइए तो मैं किसी को बोल करके लगवा भी दूं, पर संस्कृत जरूर पढ़िए। और किसी कुछ कहना है आज के पाठ में? हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो अंडरलाइन है या पद बता रहे हैं, कैसे मतलब उसको छोड़, पार्ट है ना, उसको छोड़ दीजिएगा। वो कोई आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। वो वैसे ही जानकारी के लिए उन्होंने उसके लिखा है। वो पद को दर्शा रहे कि ये इतना पद है, ऐसा पद स्टार्ट होता है, उसको दिखाने के लिए दिया है उन्होंने। अच्छा। और ये चरिष्यामि का क्या मतलब होता है? व्रतम का अर्थ होता है व्रत। चरिष्यामि का मतलब धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, अपनाता हूँ, ऐसा अर्थ है। ये क्रियापद है। ठीक है स्वामी। रवि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये भूमिका के बाद में अतः ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय, ये 2 संप्रदाय चलते हैं स्वामी जी। कहाँ लिखा है जी? ये भूमिका के बाद में, भूमिका के बाद में पन्ना एक पृष्ठ है। पृष्ठ संख्या बताइए ना। पृष्ठ संख्या नहीं है स्वामी जी, 37 के बाद में, 37 भूमिका की। वो तो ये बता रहे हैं कि संप्रदाय का मतलब है सबसे पहले 4 ऋषियों ने वेदों को प्राप्त किया है, और 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान कराया है। ब्रह्मा ने फिर वशिष्ठ को दिया है, वशिष्ठ ने शक्ति को दिया है, शक्ति ने पाराशर को दिया है, पाराशर ने व्यास को दिया है। ऐसा वो परंपरा बताए, ऋषियों की परंपरा बताई वहाँ पर। ये वंशपट ज्ञान स्वामी, वंश है क्या स्वामी जी? नहीं, वंश का मतलब 2 प्रकार वंश का अर्थ होता है। एक तो जो जन्म देने वालों का वंश होता है, और एक शिष्य परंपरा का वंश होता है। तो ये शिष्य परंपरा का वंश है यहाँ पर जी। और आदित्य संप्रदाय है स्वामी जी, बाद में ब्रह्म संप्रदाय के बाद में। आदित्य संप्रदाय कहाँ पहुँच गए आप? किन चीज़ों में उलझे हुए हैं? 1, 2, 3। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। परंपरा आदित्य संप्रदाय ऋग्वेद वंश पाठ है। योगीश्वर, याज्ञवल्क्य, फिर याज्ञवल्क्य से शांक्यायन, ये सब ऋषियों की परंपरा है जी। बस इतना ही समझ लीजिएगा, वो ऋषियों की परंपरा है। क्योंकि ऋषियों की परंपराओं में आप देखेंगे एक होता वंश जन्म से भी होता है, और एक विद्या से भी होता है। विद्या वंश और एक जन्म वंश, 2 प्रकार के चलते हैं। तो विद्या वंश की परंपरा यहाँ पर दिखाई है। तो विद्या वंश जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, आजकल जैसे विद्या संस्थान चलते हैं ना, जैसे IIT एक संस्था है, बड़ा संस्थान है IIT का, और एक एम्स संस्थान है। ऐसे अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो संस्थान चलते हैं ना, तो ऐसे पहले ऋषियों का संस्थान चलता था। तो वशिष्ठ संस्थान चलता, विद्या संस्थान चलता था। वशिष्ठ संस्थान में जो भी पढ़ता है उसको वाशिष्ठ कहते हैं, और ऐसे भरद्वाज संस्था में जो पढ़ने वाला उसको भारद्वाज कहते हैं। तो जिस संस्था में जो पढ़ते थे उस संस्था से उसका नाम होता था जी। धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ आज का। और एक आप सबसे
पूछना चाहूँगा कि कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अवकाश आप कितने दिन के लिए देंगे अपने इसके दीपावली के लिए। तो योगेश जी ने कहा 5 दिन के लिए देना, और कुछ और ने कहा कि 1 सप्ताह के लिए देना है, यानी 28 से लेकर के 3 तारीख तक अवकाश देने की बात आ रही है। और कुछ लोगों के द्वारा 29 से अवकाश देने की बात आ रही है। तो आप लोग कितने दिन का अवकाश चाहते हैं? बीच का रास्ता निकालिए ना स्वामी जी। हाँ जी, बीच का ही रास्ता निकालना पड़ेगा जी, बिल्कुल। बहुत अधिक अवकाश अच्छा नहीं है। हाँ जी योगेश जी। बस हमारा अनुभव है कि माताओं को हाँ जी, वो आपका आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। आपका ये कहना कि माताओं का शुद्धि आदि का काम करना होता है, इसलिए वो अवकाश चाहते हैं। तो कोई स्वयं क्यों शुद्ध करो, रखो ना लोगों को, शुद्ध करने वालों को। शूद्र का काम शूद्र को दे दीजिएगा, ब्राह्मण का काम करिएगा आप लोग। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी रखते तो है, लेकिन सुपरविजन तो करना पड़ता है ना। सुपरविजर भी रख दीजिएगा ना। तो उसके लिए तो खुद ही आना होता है। अच्छा ठीक है। तो यानी कितने दिन? हाँ, वेद प्रिया जी को क्या कहना था? एक स्वामी जी कम से कम कितना? कम से कम अवकाश देख लीजिए कितना, पर 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है, 5 भी ज़्यादा है, बाकी आप देख लीजिए। देखिए, मेरे विचार से पूछेंगे तो मैं सोच रहा हूँ 30 तारीख रखा जाए, तो 30, 31, 1, 2 और 3, 30 से लेके 3 तारीख तक। नहीं स्वामी जी। अच्छा, मना कर रहे। 30 तारीख तो दिवाली अगले दिन ही है, फिर नहीं हमें टाइम मिलेगा ना थोड़ा सा। तो 29 से रखे, 28 से रख लीजिए। 28 से रखने का मतलब है 27 से रखना, क्योंकि रविवार भी 27 को है। कल से अवकाश होगा आपका। एकदम ठीक है 29 से। नहीं, देखिए, पुरुष वर्ग मत बोलिए, क्योंकि उनको शुद्धि नहीं करनी है, ना करवानी है। शुद्धि करवाने वाले माताएं हैं, तो इसलिए पुरुष वर्ग को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जी, क्योंकि पुरुष वर्ग नहीं करते ना शुद्धि। वो सब कहते हैं आप लोगों को देखना था, ये करना था, बाद में आप लोगों की शिकायतें आएंगी। तो यानी इसका मतलब 28 से रखना है। जी। अच्छा, आप एक बार हाथ खड़ा करिएगा, कितने लोग चाहते हैं 28 से? हाथ खड़ा करने का मतलब वो चिन्ह दबाएंगे तो मेरे को पता लगेगा ना। हाथ के चिन्ह दबाएंगे तो इतने लोग चाहते हैं 28 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का ही आ रहा है 28 से। 13 सर, 13 स्वामी जी। अच्छा, 13 लोगों का आया है, ठीक है। फिर भी 60 लोगों में 13 लोगों का क्या कहूँ मैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसमें पुरुष वर्ग ज़्यादा होंगे कक्षा में। ठीक है जी, मेरे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप लोग 28 से चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फिर कल रविवार को क्लास ले लें? हाँ जी, ले सकते हैं स्वामी जी। अब ये हाथ एक बार हटा लीजिएगा, सारे सब अपने अपने हाथ हटा लीजिएगा, अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा, क्योंकि क्लास लेने का मतलब सबको आना है। ऐसा नहीं है कि आधे लोग आ जाए और फिर मैं पढ़ाऊँ, वो भी उचित नहीं है। मैंने कहा अपना हाथ हटा लीजिएगा, अपने अपने हाथ हटा लेंगे, फिर हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। हाथ हटाइएगा। अच्छा, हाथ भी हटाना नहीं आ रहा है क्या आपको? हाँ, अब बोलिएगा, कल कक्षा जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करिए। अब हाथ खड़ा करिए, कल कक्षा अगर आप करना चाहते हैं कल। हाँ, अभी पता लग रहा है ना। तो इसका मतलब है कल भी आप कक्षा नहीं चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो और अच्छा है, जब कक्षा नहीं हो रही है और इतने दिन तक नहीं होगी तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है जी, तो फिर आप लोगों से मिलेंगे जी 4 तारीख को।
आप लोगों से 4 तारीख को मिलेंगे। मुझे तो कक्षा को चाहने वाले, कक्षा चाहने वालों के हाथ हैं स्वामी जी। देखिए, अब ऐसा बोलेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। पहले हाथ खड़ा करना होगा, फिर मेरे को कहेंगे तब। मेरी समझ में स्वामी जी कक्षा चाह रहे हैं इसलिए हाथ ऊंचा किया है। अब ऊंचा किया है ना, उस समय मैं बोल रहा था कोई ऊंचा नहीं किया है। तो ठीक है, मैं कल कक्षा लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, कल कक्षा होगी। ओम शांति शांति शांति।